पिताए सभी को। मैं किरण यादव संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सब मिल कर के प्रयत्न पढ़ते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है और कौन-कौन सा है? आइए हम सब मिल कर के देखते हैं। प्रयत्न वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भाग से जो चेष्टा करते हैं, उसे प्रयत्न कहते हैं। यानी कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं जब, तो कार्य को करने से पहले जो चेष्टा करते हैं, उसी को प्रयत्न कहते हैं, उसी को प्रयत्न कर कहते हैं। उसी प्रकार से जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जो मुख से चेष्टा करते हैं, उसी को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आभ्यंतर प्रयत्न। और नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर के 5 भेद हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भाग से जो चेष्टा करते हैं, उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाह्य प्रयत्न, नंबर 1 आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। एक है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आइए मिल करके हम सब आगे बढ़ते हैं। इतना आप सब नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहले पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? आइए हम सब मिलकर देखते हैं। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर प्रयत्न किसी भी वर्ड का उच्चारण करने से पहले जो मुख के अंदर चेष्टा करते हैं, उसी को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं किसी भी वर्ड का उच्चारण करने से पहले मुख के अंदर विभिन्न भागों से जो चेष्टा करते हैं, उसी को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। वर्ड का उच्चारण करने से पहले वर्ड का वर्ड का उच्चारण
करने से पहले मुख के अंदर विभिन्न भागों से जो चेष्टा करते हैं, विभिन्न भागों से जो चेष्टा करते हैं, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। वर्ड का उच्चारण करने से पहले मुख के अंदर विभिन्न भागों से जो चेष्टा करते हैं, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर का मतलब मुख के अंदर, जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो जब तक उस कार्य को करने की चेष्टा अंदर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कार्य हमको करना है, तब तक वह आभ्यंतर है। और जब उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं, तब वह बाह्य हो जाता है। यानी आभ्यंतर का मतलब आंतरिक भागों से जो चेष्टा करते हैं, मुख के आंतरिक भागों से जो चेष्टा करते हैं, उसी को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और यह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 2 ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। तो पहला है स्पृष्ट। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। यह निम्न 5 प्रकार का होता है। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, और तीसरा है विवृत, चौथा है ईषद विवृत, पांचवा है समृत। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 2 ईषद स्पृष्ट, नंबर 3 विवृत, नंबर 4 ईषद विवृत, नंबर 5 समृत। ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। ये 5 प्रकार का होता है। इतना आप सब नोट्स कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सबसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और नोट्स कर रहे होंगे। हमारे साथ वाचन भी कर रहे होंगे। वाचन भी करिए और नोट्स भी करते चलिए।
पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट किसे कहते हैं और स्पृष्ट वर्ड कौन-कौन से हैं? स्पृष्ट किसे कहते हैं और स्पृष्ट वर्ड कौन-कौन से हैं? आइए हम सब मिल कर के देखते हैं। नंबर 1 स्पृष्ट। स्पृष्ट की परिभाषा क्या है? इसका उच्चारण करने में इसका उच्चारण करने में इस प्रयत्न में जिह्वा जो है उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट का मतलब स्पर्श, छूना। इस प्रयत्न में इस प्रयत्न में इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों का जिह्वा उच्चारण स्थानों का उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है। स्पर्श स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं। इसलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं। स्पर्श क्यों कहते हैं? इसके पहले आप सबने हम सब मिल कर के पढ़ा कि स्पर्श व्यंजन हैं कौन-कौन से। स्पर्श व्यंजन हैं कौन-कौन से? तो का से माँ तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजन को ही स्पृष्ट कहते हैं। इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं। इसलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं। ये हैं कौन-कौन से वर्ग? का से माँ तक, यानी सभी वर्ग। 5 वर्ग हैं। सभी वर्ग आ जाएंगे, जैसे का वर्ग, का, ख, गा, घा, ङा। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, ञा। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। परिभाषा है कि का से माँ तक के वर्ण आते हैं। का से माँ तक के वर्ण कहने का मतलब सभी वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। जो वर्ण जो है स्पर्श हैं, वही वर्ण स्पृष्ट भी हैं। आप ये भी, यदि स्पृष्ट वर्ण नहीं याद है तो भी आप इतना याद रखें कि जो वर्ण स्पर्श व्यंजन है वही स्पृष्ट है, तो भी आप कर ले जाएंगे। अब जैसे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, तो जितने स्पर्श हैं वही स्पृष्ट हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, तो स्पृष्ट वर्ण की भी संख्या 25 है। यानी पांचों वर्गों को मिला करके इनकी संख्या कितनी है? 25 है। यदि कोई पूछता है कि स्पृष्ट वर्ण कौन-कौन से हैं, तो का से माँ तक, या यूं कह लीजिए कि सभी वर्ग आते हैं। और यदि ये कोई पूछे कि स्पृष्ट वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्पृष्ट वर्ण की संख्या 25 है। इतने को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सब फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए देखते हैं ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट किसे कहते हैं? ईषद स्पृष्ट उन्हें कहते हैं, इस प्रयत्न में जिह्वा जो है उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। थोड़ा स्पर्श करती है। उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। और ये वर्ड कौन कौन से हैं? या वा रा ला। या वा रा ला। यड़ यानी यड़ प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं ना, इसके पहले हम सब मिल करके अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं ये पढ़ा। अब जो वर्ड अंतस्थ हैं वही वर्ड ईषद स्पृष्ट के हैं। जो वर्ड अंतस्थ वर्ड हैं, जिन वर्डों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उन्हीं को ईषद स्पृष्ट कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा थोड़ा स्पर्श करती है। थोड़ा स्पर्श करती है, इसलिए इनको जो है अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये भी याद रहे, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ईषद स्पृष्ट इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। थोड़ा स्पर्श करती है, इसलिए ये वर्ड जो हैं ईषद स्पृष्ट कहलाते हैं। और ईषद स्पृष्ट वर्ड हैं कौन कौन से? ईषद स्पृष्ट वर्ड हैं या वा रा ला। या वा रा ला। और ये जो या वा रा ला यानी अंतस्थ वर्ड जो है, जो ईषद स्पृष्ट है, उनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम सब मिलकर के आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लेंगे। इसके बाद है विवृत। आइए देखते हैं विवृत किसे कहते हैं। अगला है विवृत। विवृत किसे कहते हैं? इसमें सभी स्वरवर्ण आ जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने में मुंह को खोलना पड़ता है। मुंह को खोलना पड़ता है। और ये विवृत वर्ण जो है, ये सभी स्वर वर्ण हैं। अगला है विवृत। विवृत स्वरों का होता है। विवृत जो है स्वरों का होता है। इनमें सभी स्वरवर्ण होते हैं। इनमें सभी स्वर वर्ण होते हैं।
इनमें सभी स्वरवर्ण होते हैं और इनका उच्चारण करने में मुंह खोलना पड़ता है। इनका उच्चारण करने में मुंह खोलना पड़ता है। विपरीत इनमें सभी स्वरवर्ण होते हैं, इनका उच्चारण करने में मुंह खोलना पड़ता है। स्वरवर्ण कौन कौन से हैं ये तो जानते ही हैं। आ ई उ री री। कौन कौन से वर्ण हैं? आ ई उ री री। इसमें सभी स्वरवर्ण हैं, जैसे आ है, ई है, ऊ है, री है, ए है, ओ ओ। सभी स्वरवर्ण यानी आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये सभी स्वरवर्ण, जितने भी स्वरवर्ण हैं वे सभी स्वरवर्ण जो हैं विवृत कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। समृद्ध किसे कहते हैं, ईषद विवृत किसे कहते हैं और समृद्ध किसे कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। बस समृद्ध और ईषद विवृत और समृद्ध पढ़ना है। ईषद विवृत, ईषद विवृत। ईषद विवृत किसे कहते हैं? ईषद विपरीत किसे कहते हैं? इसमें जीवा को कम परिश्रम करना पड़ता है, जैसे सा 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 और हा। इसमें जीवा को इसमें जीवा को इसमें जीवा को कम परिश्रम करना पड़ता है, कम परिश्रम करना पड़ता है, करना पड़ता है। इसमें है सा 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 और हा, यानी जो वर्ण ऊष्म वर्ण है वही ईषद विपरीत है। तालव्य मूर्धन्य सा दंत सा हा, तालव्य मूर्धन्य सा दंत सा और हा, ये चार वर्ण जो है ये ईषद विपरीत हैं। और समृद्ध किसे कहते हैं? समृद्ध किसे कहते हैं? इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। केवल ह्रस्व आ का प्रयोग समृद्ध में होता है। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। इसमें
वायु का मार्ग वायु का मार्ग बंद रहता है। इसमें केवल ह्रस्व आता है। ह्रस्व आता है। ये हम उम्मीद करते हैं आप सबसे कि ये जो बताया गया समझ में आया होगा, समझ रहे होंगे, नोट्स कर रहे होंगे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि यदि बीच-बीच में स्किप करके देखते हैं, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझने में कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ। और वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट अवश्य करें। अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और अब मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।